बिहार में मेरे पिताजी की मृत्यु हो चुकी है और मैं ट्रेन में हूँ। मैं गुड़गांव से बिहार जा रहा हूँ। मैं अपने पिताजी को अंतिम बार नहीं देख सका। मैं बिहारियों से पूछना चाह रहा हूँ भाई, कब तक हम लोग अपना घर छोड़ करके भारत के बाकी हिस्सों में काम करने जाते हैं। ये वीडियो है उस बिहारी शख्स का जो अपने पिता को आखिरी बार नहीं देख सका। घर की रोजी रोटी के लिए वो घर से बाहर गुड़गांव में रहता है। जब उसे पता चला कि उसके पिता अब नहीं रहे तो उसे जो ट्रेन मिली उसी में बैठ गया। लेकिन दिल्ली से बिहार इतना पास नहीं है। कभी 12 तो कभी 16 और ट्रेन लेट हो गई तो गिनती भूल जाइए। पिता को आखिरी बार ना देखने का दुख सिर्फ वही समझ सकता है जिसके साथ घटी हो। इस दर्द की वेदना को हर कोई समझ ले, ये नामुमकिन है। लेकिन उसका जिम्मेदार कौन है? अपना राज्य, अपना परिवार छोड़ने को किसने मजबूर किया? गरीबी ने, भूख ने, या फिर उस सरकार ने जो हर साल रोजगार के बड़े वादे तो करती है लेकिन धरातल पर वो शून्य के समान होता है। हर साल बिहार और यूपी जैसे राज्यों से हजारों लोग घर और अपना परिवार छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। अपने राज्य में काम नहीं मिलता तो दूसरे राज्य में ना सम्मान मिलता है, ना सही मजदूरी, लेकिन पेट भर जाता है। परिवार को भूखा नहीं सोना पड़ता। इसीलिए युवा हर साल माइग्रेट होकर दूसरे राज्यों में जाते हैं। हालांकि इससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यदि पड़ता तो आज एक बेटा अपने पिता के अंतिम विदाई में उसके साथ होता। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नवभारत लाइव। बिहार में मेरे पिताजी की मृत्यु हो चुकी है और मैं ट्रेन में हूँ। मैं गुड़गांव से बिहार जा रहा हूँ। मैं अपने पिताजी को अंतिम बार नहीं देख सका। मैं बिहारियों से पूछना चाह रहा हूँ भाई, ये हालत तो सिर्फ मेरी ही नहीं है, सबकी होगी ना। आखिर कब तक हम लोग अपना घर छोड़ करके भारत के बाकी हिस्सों में काम करने जाते हैं। ये दर्द सिर्फ एक बेटे का नहीं है, ये बिहार के उस आम इंसान का है जो सरकारी तंत्र से तंग आ चुका है, जो हर साल एक होप के साथ वोट देता है ताकि आने वाला दिन अच्छा हो। बिहार के लोगों को 4 पैसे कमाने के लिए परिवार और घर ना छोड़ना पड़े, लेकिन हर 5 साल पर उसे वोट देने के बाद दूसरे राज्य या विदेश ही जाना पड़ता है। और विडंबना इस बात की है कि राजनीतिक पार्टियां बिहार से बाहर मजदूरी कर रहे इन लोगों के लिए वोट देने के लिए गाड़ियों की व्यवस्था करती हैं, ट्रेन के टिकट होते हैं, कभी कभी प्लेन से भी बुलाए जाते हैं। लेकिन चुनाव के बाद ये पार्टियां भूल जाती हैं कि उन मजदूरों का उनका घर वापसी कराना है। उन्हें उनके राज्य में काम मिले ताकि उन्हें दूसरे राज्य में अपमानित ना होना पड़े, अपने परिवार के साथ रहे, ताकि किसी बेटे को या किसी बेटी को अपने पिता को आखिरी विदाई देने का मौका मिल सके। हमारा माँ बाप कहे, पत्नी कहे, बच्चे कहे, हम कहे, कितना भी मैं जल्दी करूंगा तो सुबह तक पहुंचूंगा। कल सुबह से पहले पहुंचना संभव नहीं है। हम बिहारी दूसरे राज्य वालों को सस्ते में मजदूरी देते हैं, अपना घर छोड़ के, परिवार छोड़ के, सब कुछ छोड़ के। ना ही सरकार ये कोशिश करती है कि बिहारी अपने घर में डेवलप करे, वहां रहे, और ना ही भारत के किसी और राज्य के लोगों को इससे मतलब है। जो हालत मेरी है ये सिर्फ मेरी ही नहीं है, बहुतों की होगी। हमें विचार करने की जरूरत है। बिहार के लिए पलायन जहां राजनीतिक मुद्दा है, वहीं सामाजिक समस्या भी है। बड़ी संख्या में बिहार के लोग रोजगार और शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं। आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है। दैनिक मजदूरी करने वाले मजदूरों की स्थिति और भी बदतर है। दूसरे राज्यों में भी मजदूरों को रोजगार मिलना अब टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के एक आंकड़े के मुताबिक बिहार के 2 करोड़ 90 लाख लोग फिलहाल रोजगार के लिए दूसरे राज्य में रह रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक 15.8% लोग रोजगार के लिए बिहार से दूसरे राज्य में पलायन करते हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत
6.1% है। राज्य के 50% परिवारों पर पलायन का खतरा बना हुआ है। सबसे अधिक पलायन जहां रोजगार के लिए होता है, वहीं बड़े पैमाने पर युवा शिक्षा के लिए भी दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक 74.54 लाख लोगों का पलायन हुआ था। बिहार में हुए जातिगत आधारित गणना के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में सबसे अधिक पलायन स्वर्ण समुदाय का हुआ है। आंकड़ों के मुताबिक 9.98% पलायन स्वर्ण समुदाय से हुआ है। ओबीसी समुदाय से 5.39% और ईबीसी समुदाय से 3.9% ने रोजगार के लिए पलायन किया है, जबकि 2.5% दलित आबादी का पलायन हुआ है। राज्य के अंदर 50% परिवार पलायन के खतरे के दायरे में है और यही वजह है कि बिहार के लोग अपने अपनों को आखिरी विदाई भी नहीं दे पाते। ये वीडियो आपने भी देखा और यदि आप बिहार से हैं तो इस पीड़ा को समझ ही रहे होंगे। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? बिहार सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।